नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज चैनल बीएनसी। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बांदा के महिला डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं के द्वारा हिंदी भाषा पर अपने वक्तव्य दिए गए। वहीं कुछ छात्राओं को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन कुमार मिश्र मौजूद रहे। हिंदी दिवस का कार्यक्रम महिला डिग्री कॉलेज जो है, आप इसमें शामिल हुए हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे ऐसे आयोजनों पर? देखिए, हिंदी दिवस के रूप में आज ये जो आयोजन था, मैं आमंत्रित था और मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में मैं हिंदी बोध और हिंदी के प्रति जो एक स्वाभिमान है उस भावना का संप्रेषण कर सकूं जो है, और हिंदी का जो विरोध है अन्य भाषाओं से उसके समाधान के रूप में भी मैंने एक साझा मंच बनाने की बात कही जो है सारी भाषाओं का, ताकि अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसको सारी भाषाएं मिलकर तोड़ सकें। यही उद्देश्य था मेरा यहाँ आने का और बोलने का, और यही बात मैंने बच्चों से शेयर की कि इनके माध्यम से मेरी उस बात को और बल मिलेगा और उसकी फॉलोइंग और बढ़ेगी। कैसे देखते हैं सर कि जो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और इसके उत्थान के लिए कहाँ कमी रह गई है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है अभी कि इस भाषा की उन्नति हो सके? कमी केवल संकल्प की है। जिस दिन हम पूरी जनता ये ठान लेगी कि हमें अंग्रेजी के विकल्प के रूप में अपनी राजभाषा को प्रायोरिटी देनी है, उसी दिन अंग्रेजी का अंत हो जाएगा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण मिश्र है। सर, आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन? यहाँ राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर दो योजनाओं पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया। एक तो छात्राओं का सम्मान और दूसरा साहित्य क्यों पढ़ें, हिंदी क्यों पढ़ें, इस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन। और इस क्रम में हमने 2 पुरस्कार प्रदान किए छात्राओं को। बांदा के कवि थे चंद्रपाल कश्यप जी, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला चंद्रपाल कश्यप स्मृति कविता सम्मान इस वर्ष हमारे महाविद्यालय की हिंदी स्नातकोत्तर कक्षा की 2 छात्राओं को प्रदान किया गया। एक थी सादिया और एक है निशा। दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और भविष्य में ये हिंदी में हिंदी की रोशनाई को आगे ले जाएंगे, इस उम्मीद से हमने इन्हें सम्मानित किया है। और दूसरा सम्मान इस बार हिंदी विभाग से 2 छात्राएं नेट परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं और उस क्रम में मेधा मिश्रा जेआरएफ हुई हैं, तो मेधा मिश्रा का सम्मान किया गया है और नेट उत्तीर्ण करने वाली प्रियांशी रैकवार का भी सम्मान किया गया है। इस सम्मान का विशेष उद्देश्य ये था कि हमने पूर्व छात्राओं को भी बुलवाया था जो हिंदी विभाग में जिन्होंने स्नातकोत्तर कक्षाएं पूर्ण कर ली है, ताकि छात्राओं के भीतर ये प्रेरणा जाए कि हमारे बीच की एक विद्यार्थी ने जेआरएफ उत्तीर्ण किया है, एक विद्यार्थी ने नेट उत्तीर्ण किया है, तो हम भी उत्तीर्ण हों और इसी तरह से आगे भविष्य में सम्मान प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि थे, जो उप पुलिस महानिदेशक चित्रकूट धाम मंडल हैं। उनकी विषय को लेकर, साहित्य को लेकर, जीवन को लेकर बहुत गहरी समझ है और 30-32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम साहित्य क्यों पढ़ें, साहित्य में हमें क्या पढ़ना चाहिए, साहित्य हमें क्या देता है, उसके सरोकार क्या हैं, जीवन में साहित्य से हम क्या सीखते हैं, इन तमाम आयामों पर उन्होंने बहुत गहराई से बात करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि हिंदी के साथ साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना होगा और हिंदी में असीम संभावनाएं हैं। हमें आत्मविश्वास रखते हुए दुनिया में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को बहुत मजबूती के साथ रखना होगा, तभी हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी और नए मोर्चों पर 21वीं सदी में हिंदी के सामने जो चुनौतियां हैं, जो उन चुनौतियों पर भी उन्होंने ध्यान देते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि हमारे विद्यार्थियों में, हमारे लोगों में अपनी भाषा को लिखने को लेकर, उसकी वर्तनी को लेकर, उसको बोलने को लेकर चेतना का अभाव है। और जब तक ये चेतना संपृक्ति नहीं आएगी, हम चेतना संपन्न नहीं बनेंगे अपनी भाषा को लेकर, उसकी भंगिमाओं को लेकर, उसके वर्तनी को लेकर, उसको बोलने को लेकर, अपने क्षेत्रीय कवियों को लेकर, लेखकों को लेकर, तब तक हिंदी समृद्ध नहीं हो सकती है, उसको मजबूती नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने
छात्राओं से अपील करते हुए बात रेखांकित की कि आज जो सोशल वेबसाइट्स में, तमाम सामाजिक मंचों में जिस तरह से हस्तक्षेप दर्ज किया जा रहा है, तो वो छात्राएं हिंदी के क्षेत्र में और हिंदी के आगे भविष्य की नियोजित जो जरूरत है उसको रेखांकित करें, अपना हस्तक्षेप दर्ज करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा है। हम राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझती हूँ कि जो एक हिंदी भाषा है उसको केवल एक रस्म अदायगी की तरह ना देखा जाए, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हम आज इसको मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक हम जब अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसके साथ एक उत्कृष्टता आती है, और ये बात हिंदी के साथ एक अभाव लेकर आती है। ऐसा क्यों? हम हिंदुस्तान के होने के बाद भी हम हिंदुस्तानी भाषाओं को एकदम एक निम्न दर्जे का समझते हैं, बल्कि हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और हिंदी भाषा को हिंदुस्तान के अंदर न केवल राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की जरूरत है।